तो ममता बनर्जी की आज ताजपोशी है। लगातार तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी की हलफ बर्दारी और आज ही होगी और बाकी दीगर वुज़रा की हलफ बर्दारी कल और परसों होगी। हलफ बर्दारी तकरीब में बंगाल की कई अहम शख्सियतों को मदऊ किया गया है। हलफ बर्दारी तकरीब राजभवन में होगी। वाज़ेह है कि नंदीग्राम सीट हारने के पादाश में उन्हें 6 महीने के अंदर असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल करनी होगी। हालांकि ममता बनर्जी ने इस असेंबली इंतखाब में 2016 के मुकाबले बेहतर मुजाहरा किया है। 2011 में उन्होंने 34 साल से बरसर इक़्तिदार रही लेफ्ट जमातों को शिकस्त दी थी, जिसके बाद 2012 में टाइम मैगजीन ने 100 मशहूर शख्सियात में इनका शुमार किया था। की एक बड़ी और अहम खबर आपको दे दें, मगरबी बंगाल से आ रही है। बीजेपी का आज एहतजाजी धरना, बीजेपी कारकुनों के कत्ल और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुरलीधरन सिंह रियासती बीजेपी हेडक्वार्टर के पास होगा धरना। तो 6 मुरलीधरन सिंह लेन रियासती बीजेपी हेडक्वार्टर के पास होगा धरना। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, रियासती सदर दिलीप घोष हिस्सा लेंगे। तो आज धरना है बीजेपी का मगरबी बंगाल में। बीजेपी का आज एहतजाजी धरना है। बीजेपी कारकुनों के कत्ल और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया जाएगा। 6 मुरलीधरन सिंह लेन रियासती बीजेपी हेडक्वार्टर के पास ये धरना होगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और रियासती सदर दिलीप घोष इसमें हिस्सा लेंगे। तो हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले बड़ी खबर इस ब्रेकिंग से ही शुरुआत करते हैं। शबाना, जिस तरह से एक तरफ ममता बनर्जी आज हलफ लेंगी, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। एहतजाजी धरना होगा बीजेपी दफ्तर के पास। क्या कुछ अपडेट है, कैसे जो है इंतजामिया मैनेज करेगा आज? बिल्कुल, देखिए कि आज जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लिए हम पूरी रियासत के लिए एक बड़ा और खास दिन है, क्योंकि ममता बनर्जी खातून वजीर आला के तौर पर अब कहें कि जिस तरह से उन्होंने अपनी एक ताकत बनाई है, अपनी एक इमेज बनाई है, आज वो तीसरी बार वजीर आला के तौर पर अपना हल्फ लेंगी। और इसी के साथ साथ सुबह 10:30 से 10:45 में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू होगी। और उसी के साथ साथ 9:30 बजे से कोलकाता के ही मुरलीधरन स्ट्रीट में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहाँ बीजेपी एहतजाजी धरने पे बैठेगी। बीजेपी का इल्जाम है कि तृणमूल के कारकुनान, तृणमूल लीडरान बीजेपी वर्करों, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कल दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। इस ताल्लुक से जो है वो जस्टिस की मांग की गई है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। तो ये एक बड़ा मामला है और एक बड़े एलिगेशन के बीच जो है आज ममता बनर्जी हलबर्दारी तकरीब में ममता बनर्जी की जो है वो हलबर्दारी होगी। साथ ही साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी, जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में बंगाल में जो आज ममता बनर्जी की हलबर्दारी तकरीब होगी, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया है इस प्रोग्राम में। तमाम सियासी जमातों के जो बड़े लीडरान हैं, खासकर विमान बोस, अधीर चौधरी, उन्हें मदऊ किया गया है। और साथ ही साथ मीडिया की भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं होगी आज राजभवन में ममता बनर्जी की हलबर्दारी तकरीब में। और ना ही आप देखें कि हलबर्दारी तकरीब के बाद अमूमन जो है वो मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू होता है और वजीर आला जो है बहुत देर तक रहती हैं राजभवन में, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। और ममता बनर्जी 12:30 बजे एक मीटिंग करेंगी कोरोना को लेकर। तो वजीर आला तीसरी बार वजीर आला के तौर पर शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी की जो पहली मीटिंग होगी वो कोरोना को लेकर होगी। और कोई बड़ा ऐलान भी ममता बनर्जी आज कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में कोरोना की शबाना, सिर्फ आज ममता बनर्जी ही हलफ लेंगी और बहुत मुख्तसर तकरीब होगी आज?
कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और राजभवन में ये हलफबर्दारी तकरीब हो रही है, तो सिर्फ ममता बनर्जी आज हल्फ लेंगी और आइंदा कल रियासती असेंबली में तमाम एमएलए जो जितने भी एमएलए जिन्होंने कामयाबी हासिल की है जी। वो कल रियासती असेंबली में हल्फ लेंगे। जी। साथ ही साथ 9 मई को हम कह सकते हैं कि हालांकि इस ताल्लुक से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो सोर्स से जो खबरें आ रही है कि 9 मई को रियासती वज़रा को जो है वो हल्फ दिलाया जाएगा। तो ऐसे में जो लिस्ट है कि किन किन उम्मीदवारों कामयाब एमएलए को ममता बनर्जी इस बार अपनी काबीना में शामिल करेंगी, उनकी लिस्ट भी बहुत जल्द सामने आएगी। आज लेकिन ममता बनर्जी जो पहली मीटिंग करेंगी वो कोरोना को लेकर होगा और जिस तरह से बंगाल में कोलकाता में मिनी लॉकडाउन की तस्वीर आप देख रहे होंगे, तो हो सकता है ममता हुकूमत कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ आज ममता बनर्जी हलफ लेंगी वज़ीर